चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। चलिए, पॉइंट्स टू बी स्टडीड, मतलब जो पढ़ना है यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मतलब केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और उसके साथ उस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जैसे ही बात करते हैं रिएक्शंस की, जैसे ही बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, तो रिएक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे मस्ट भी क्या होगा, दो लोग के बीच में क्या होगा, कोई ना कोई इंटरेक्शंस होंगे। इन्हीं चीज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे किन के बीच का इंटरेक्शंस होने वाला है, तो रिएक्शन जिसके इसके बीच हो रहा है केमिकल। ठीक है, तो केमिकल के बीच का रिएक्शन हो रहा है, दैट्स वाई इसको हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशंस की जैसे बात, केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या कि जो हम शॉर्ट फॉर्म में जो रिएक्शंस को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का जो तरीका होता है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड रिप्रेजेंटेशन, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब पॉइंट था हमारे केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, इन दोनों को हम समझ गए। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे क्या कि जैसे हमारे इन्वायरमेंट में दो तरह के चेंजेज होते हैं। ठीक है, जैसे हम साइंस की बात करते हैं, साइंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेज, दो तरह के चेंज होते हैं। एक ऐसे चेंज होते हैं जो क्या होगा, दैट कैन बी रिवर्स, एंड अनदर इज दैट विच कांट बी रिवर्स, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखे पढ़े, उसी के बेसिस पे पढ़ेंगे क्या टाइप्स ऑफ चेंजेस की बात करते हैं। तो ठीक है, तो टाइप्स ऑफ चेंजेस की बात करते हैं तो होगा फिजिकल चेंजेज होगा। ठीक है, दूसरा होगा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज किसको कहेंगे, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, मतलब क्या है, कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। कहने का मतलब क्या होगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स द सेम एज इट वाज। ठीक है, इसमें क्या होता है, सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज क्या होगा, बिल्कुल सेम रहेगा जैसे पहले था। मतलब प्रॉपर्टीज, सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज वेरीज नहीं करेगा। बट और इसको हम दूसरे नाम से रिवर्सिबल रिएक्शंस भी कहते हैं या रिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं। उसके बाद केमिकल चेंज, केमिकल चेंज करने का मतलब क्या, इसका एग्जांपल क्या अगर हम बात करते हैं तो एग्जांपल में देखेंगे क्या, एग्जांपल में कुछ भी कोई भी पेपर उसको फाड़ेंगे, दैट प्रोसेस वुड बी कॉल्ड एज ए फिजिकल चेंज। ठीक है, बर्निंग ऑफ वैक्स, वैक्स का जलना क्या होगा, दैट वुड बी ए फिजिकल चेंज। सेकेंड बात करते हैं क्या अबाउट द केमिकल चेंज, केमिकल चेंज किसको कहेंगे। ठीक है, तो केमिकल चेंज की जैसे ही बात करते हैं तो केमिकल चेंज में हम लोग देखेंगे क्या कि ये वो तरह का चेंजेज होगा जहाँ पे क्या होगा, एक नया सब्सटेंस बनेगा। मतलब जो पहला सब्सटेंस था उसका प्रॉपर्टीज जो नया वाला सब्सटेंस बना है उससे बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, मतलब उसके प्रॉपर्टीज क्वाइट भी डिफरेंट, मतलब द चेंज इन विच द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच क्वाइट भी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट वुड बी नोन एज ए केमिकल चेंज। ठीक है, उसको हम केमिकल चेंज बोलेंगे। अभी कोई अति करने की बात नहीं है, अभी एक इंट्रोडक्शन के तौर पे है, तो आप लोग फिलहाल इसको सुनते रहिए, उसके बाद एक एक करके लिखवा के एक एक करके आपको बताया भी जाएगा। ठीक है, तो हम समझ गए सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ चेंजेस। टाइप्स ऑफ चेंजेस के बारे में पढ़ लें, मतलब पहले क्या पढ़ा, कितने तरह का चेंजेस होगा ये पढ़ेंगे। ठीक है, एक फिजिकल चेंज होगा, दूसरा केमिकल चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर का जो नाम है केमिकल रिएक्शन है इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे। ठीक है, कहेंगे भिन्न टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर, दो सब्सटेंस एक साथ कंबाइन होता है, केमिकल सब्सटेंस एक साथ कंबाइन होता है तो फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, कोई नए भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, नए केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन के लिए, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इसको केमिकल चेंज भी बोलते हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, नया सब्सटेंस होगा। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे क्या, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इक्वेशंस, ठीक है, तो यही जो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जैसे हम बात करते हैं क्या CO2 की जैसी बात करते हैं तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो इसी पे सेकंड बात करते हैं क्या केमिकल इक्वेशंस की, तो ये 6 कार्बन होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बन के जो आपको क्लास 9th में एटॉमिक सिंबल बताया गया होगा। ठीक है, तो उसका सिंबल आपको पता होगा, तो कार्बन का सिंबल क्या होता है, C होता है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे C+O2, दैट वुड बी कॉल्ड एज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, CO2 बोलेंगे। ठीक है, तो ये नया सब्सटेंस का ये जो लिखने का तरीका होगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज, इसको हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्या सेकंड खत्म हो गया। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ेंगे, ये केमिकल इक्वेशन, जैसे इसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इसको कहें, द सब्सटेंस विच अंडरगोज केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के अंदर जाता है, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए रिएक्टेंट। और वो सब्सटेंस जो क्या प्रोडक्ट, जो नए सब्सटेंस, द सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर कम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट के बाद जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम आयन।
ठीक है। मतलब यहाँ पे देखेंगे क्या कि मैग्नीशियम इवन जलता है तो क्या होता है, मतलब मैग्नीशियम इवन जलता है तो वहाँ पे ऐसा होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो एक्स फॉर्मेशन होता है, इसी का रिएक्शन देखेंगे। उसके बाद रिएक्शन किसके किसके बीच का है, उसके बाद रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड क्या मतलब इन दोनों रिएक्ट कैसे है, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का केस होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्या, छठा पॉइंट हुआ प्रॉपर्टीज एंड प्रूफ ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमको कैसे पता चलेगा, जैसे अगर कहें क्या कि हम यहाँ से पटना गए हैं, तो पटना से गए और आए तो इसके कोई ना कोई तो प्रूफ होना चाहिए जिसके थ्रू वी कैन प्रूफ दैट आई हैव वेंट टू पटना। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम केमिकल रिएक्शंस अगर यहाँ कोई भी हमको दे दिया, बता दिया कि एक सिचुएशन पहले था अभी ये सिचुएशन है, तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है या ये केमिकल रिएक्शन नहीं भी हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे देखने के लिए हम लोग ये कुछ प्रूफ्स होते हैं। तो जैसे क्या होता है, इसका प्रूफ्स कैसे हो, जैसे चेंज ऑफ स्टेट, या तो उसके जैसे अगर पहले लिक्विड स्टेट में था तो अब सॉलिड स्टेट में हो जाना चाहिए। ठीक है, या कोई और भी चेंज स्टेट बदलना चाहिए। दूसरा क्या होगा, चेंज ऑफ कलर, कोई कलर अगर पहले ब्लू कलर का सब्सटेंस था तो कोई ब्लैक कलर चेंज होगा, ग्रीन हुआ, तो ये भी हो सकता है, तो ये भी केमिकल रिएक्शंस का एक प्रति हो। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या दोनों सब्सटेंस रिएक्ट करने के बाद क्या कोई गैस का इवोल्यूशन हुआ, गैस का रिवोल्यूशन भी क्या होगा, एक प्रूफ है कि केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, क्या प्रेसिपिटेट बना है या नहीं, प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं। ठीक है, द सॉलिड सब्सटेंस विच गॉट डिपॉजिटेड। ठीक है, इट नोन एज प्रेसिपिटेट, उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं, तो जो नीचे बैठ जाता है उसको प्रेसिपिटेट। तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ या नहीं। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो 5 प्रॉपर्टी होगा दैट वुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन किसको कहते हैं और अनबैलेंस्ड इक्वेशन किसको कहते हैं। जैसे हम क्या बात करते हैं, क्या बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन की जैसे ही बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन को लिखा गया। ठीक है, तो बैलेंस की जैसे ही बात करते हैं, जैसे हम अभी एक रिएक्शन आपको बता रहे थे, क्या कार्बन प्लस O2 डैट इज इक्व टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, CO2 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही अगर बात करते हैं कि यहाँ पे देख कार्बन बैलेंस किसको बोलेंगे, अगर बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन, अगर यहाँ पे देखिए कार्बन है हमारा, ये हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे बना जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बना, तो यहाँ पे जो कार्बन है तो कार्बन देखेंगे क्या दोनों तरफ क्या कार्बन का अमाउंट ऑक्सीजन के अमाउंट अगर सेम रहा। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ एटम present in the reactant and product is same, then that equation is said to be a balanced equation. And if the number of reactant or product is not equal, अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, दोनों साइड पे, देन दैट वुड बी कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे इसको हम चेक करते हैं। जैसे कार्बन का इधर नंबर कितना है, यहाँ पे देखेंगे क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है। ठीक है, ये हमारा देखिए यही हमारा, इसी को ये जो साइड हो दैट वुड बी कॉल्ड एज रिएक्टेंट, जो अभी पीछे बताया गया था। और ये जो नया सब्सटेंस बना दैट वुड बी कॉल्ड एज, इसको प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बात कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 जब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो बना, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले रिएक्टेंट का केस और यहाँ पे प्रोडक्ट का केस। तो कार्बन एटम कितना रिएक्टेंट में 1 है, इधर भी 1 है। उसके बाद नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का नंबर कितना, इधर कितना है 2 है, तो इधर देख लेते हैं प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में भी ये 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कि जितना रिएक्टेंट में है, जितना रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, मतलब कार्बन की अगर बात करते हैं तो कार्बन का नंबर इधर 1 है तो इधर भी 1 है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इधर 2 है तो इधर भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ये जो हुआ दैट वुड बी कॉल्ड एज एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, उसके तो यहाँ पे अनबैलेंस इक्वेशन अगर यही क्या होता है, या मान ली क्या इधर कार्बन का आइटम 2 होता है या 3 होता। ठीक है, तो ये हमारा जो रिएक्शंस होता है दैट वुड बी कॉल्ड एज अनबैलेंस इक्वेशन, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्या, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन इक्वेशन की बात करते हैं, मतलब थर्मोकेमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, और थर्मोकेमिकल इक्वेशन उसको बताते हैं। थर्मोकेमिकल आपको नाम जहाँ पे क्या होगा, हीट डिपेंडेंट होगा, हीट डिपेंडेंट फैक्टर होगा। ठीक है, उसके बाद ये भी हम देखेंगे, मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद ये भी हम देखेंगे क्या कि इस क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन अगर केमिकल रिएक्शंस को अगर हम सिंबल्स के फॉर्म में वहाँ पर रिप्रेजेंट करें तो उसको थर्मोकेमिकल इक्वेशंस बोलेंगे, और क्या। ठीक है, उसके बाद नंबर पॉइंट हमारा जो होगा दैट वुड बी कैटलिस्ट। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस जो छोटे छोटे पॉइंट हम यूज करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है, एनीथिंग, जैसे इसको एक ऐसे एग्जाम्पल है, कूटना, ठीक है, या लड़ाने वाला। इससे इसको समझेंगे कैटलिस्ट क्या होता है। ये उसमें जैसे होता है ना, दो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें लड़ते वक्त क्या होता है, लड़ने के टाइम पे क्या होता है, दो लोग तो लड़ाई करते हैं, ठीक है, लेकिन एक कोई तीसरा होता है जो लड़ाई नहीं करता, वो क्या होता है, उसका आता है। ठीक है, कि तुमको ऐसे बोला, तुमको ऐसा बोला। ठीक है, और इससे क्या होता है, दोनों आपस में और जल्दी लड़ जाता है, कम लड़ने के चांसेस कम रहता है। ठीक है, लेकिन जल्दी लड़ जाता है। ठीक है, जिसको हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कूटना है, या वो इसका बात उधर करता है, बिल्कुल ये कैटलिस्ट काम वही करता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये रिएक्शंस में कंटिन्यू रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन बिना पार्ट लिए, ठीक है, रिएक्शंस को रेट को, ठीक है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ठीक है, इसी को हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। तो याद से कैटलिस्ट मतलब कूटना, कैटलिस्ट, कैटा का से कूटना, का से कैटलिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट की जैसे बात, प्रेसिपिटेट अभी बताया क्या। ठीक है, द सॉलिड सब्सटेंस विच गेट डिपोजिटेड इन द बॉटम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, एक सॉलिड मास अगर बॉटम में जाके जम गया है, ठीक है, डिपोजिट हो गया है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज ए प्रेसिपिटेट, उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। उसके बाद एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वैसा रिएक्शन जिसमें हमको क्या हो, हीट बाहर आए, हीट रिलीज हो, कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, दैट वुड बी कॉल्ड लाइक जे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज नहीं हो, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए इंडोथर्मिक रिएक्शन, उसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है आयनिक इक्वेशन, फोटोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, आयनिक इक्वेशन किसको बोलेंगे। ठीक है, मतलब वैसा इक्वेशंस जिस इक्वेशन में क्या होगा, देयर वुड बी, मतलब जो रिएक्शंस होंगे दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ आयंस। मतलब आयंस किसको बोलेंगे, या दैट कंपाउंड या दैट मॉलिक्यूल कंटेन पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशंस हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या, जैसे जहाँ से थर्मोकेमिकल रिएक्शन, इसी प्रकार से यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो, लाइट की ज़रूरत हो, मतलब जो ऐसा केमिकल रिएक्शन दैट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट वुड बी कॉल्ड एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये 10वां पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब 11वां पॉइंट में हम चैप्टर्स का जो मेन है ये क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शंस के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल, मतलब छोटा सा डेफिनेशन देते चलेंगे, उसके बाद डिफाइन इसको बाद में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमारा कॉम्बिनेशन है, नाम से ही कॉम्बिनेशन, भिन्न one or more substance combined together to form a new substance, then that reaction would be called as a combination reaction। मतलब बोल सकता है the reaction in which two substance या दो reactant combined together to form a new substance is known as कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जैसे बात करते हैं, ठीक है, तो ये वो रिएक्शंस होंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसा रिएक्शन होगा, ये वो रिएक्शन होगा, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड्स, एक कंपाउंड होगा ब्रेक इनटू टू और मोर सिंपलर फॉर्म्स, दो या दो से अधिक सिंपलर फॉर्म में टूटेगा, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज ए डिकम्पोजिशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन का अपोजिट है, मतलब रिवर्स रिएक्शन है कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे समझिए, डिस्प्लेसमेंट जैसे क्या हुआ कि एक सीट था, ठीक है, उस सीट पे मान लीजिए आप बैठते थे, वहाँ पे आप बैठते थे, आप एक दिन क्या हुआ कि मतलब आप बैठे, उधर से कोई आपसे ताकतवर बच्चा वहाँ पे आके बैठ गया। ठीक है, वहाँ पे आके बैठा, अब वहाँ पे आके बैठा तो देखिए क्या होगा, अब वहाँ से आप कब हटिएगा, वहाँ से हटिए, एक ही शर्त पे हटिएगा कि अगर आप उससे ज़्यादा ताकतवर हो, स्ट्रेंथ हो, पावरफुल हो, तो आप उसको हटा दीजिएगा, आप वहाँ पे बैठ जाइएगा। लेकिन अगर वो ज़्यादा पावरफुल हुआ तो आपको लड़ाई लड़ाई होगा, आपको हटा देगा, ठीक है, या
अगर आप सही हैं तो वहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, सिंपली कहें डिस्प्लेस। जैसे क्या ये मैच होता है ना आईपीएल, जैसे अभी आईपीएल कैंसिल हो गया, ठीक है, तो आईपीएल में क्या होता था, जैसे जो जीतता गया, जिसका रैंक आते आगे बढ़ता गया, उसमें क्या होता था, जिसका रैंक आगे बढ़ता गया वो क्या हुआ, दैट वुड बी, वो सब के सब क्या हुआ, आगे बढ़ता गया, हटाता गया, जगह हटाता गया, बाकी जिसका रैंक कम था गया वो डिस्प्लेस होते गया, उन सब का जगह ख़त्म होते गया और वो पीछे टंगते रह गया, ठीक है। और जो फाइनली जो पहुंचता, जो जीतते लास्टली पहुंचता, कब भी उसी को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब ऐसा, ठीक है, द रिएक्शन इन विच, ठीक है, a least reactive compound is displaced by more reactive compound, that reaction is known as displacement reaction, ठीक है। मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा, लेस रिएक्टिव सब्सटेंस मोर रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या, द रिएक्शन इन विच, वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा, द आयन, द कंपाउंड, या बोल सकते हैं द सबस्टांस, ठीक है, या द केमिकल कंपाउंड्स, द केमिकल मॉलिक्यूल्स एक्सचेंजेस देयर आयंस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, वो क्या कर रहा है, अपना आयंस को एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। तो देन डॉट, इसमें क्या एक्सचेंज मतलब कहने का मतलब यहाँ पे दो डबल डिस्प्लेस मतलब दो लोग का डिस्प्लेस होगा, एक नहीं दो लोग डिस्प्लेस होगा, ठीक है, उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ना, कभी डबल डिस्प्लेसमेंट जनरली प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एग्जांपल हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एग्जांपल होगा ही। नेक्स्ट है क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या क्या बोलेंगे, सिंपली बोलेंगे क्या, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें नया प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलेंगे। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर गेन करेंगे, ठीक है, द रिएक्शन इन विच सॉल्ट एंड वाटर इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या बोल सकते हैं द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक कहते हैं, जैसा हम कहते हैं ना कि जैसे वहाँ न्यूट्रलाइज कर गया, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो गया कहने का मतलब क्या, एसिड मतलब कहने एसिड और बेस दोनों आपस में टकरा गया, ठीक है, तो एसिड और बेस जब कंबाइन करता है तो एक जो नया सब्सटेंस वो क्या होता है, सॉल्ट और वाटर, मतलब जो सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल उसके पास कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के बीच का जो रिएक्शन होता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इन नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। उसके बाद है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन, ठीक है, बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन, सिंपली हम एक लाइन में बोलेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो प्रोसेस होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज कंबाइंड रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, उसको रिडॉक्स। अब बात है ऑक्सीडेशन क्या होगा, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एक हम बता देते हैं शॉर्ट में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है, एक लाइन है हमारे पास क्या, लियो द लायन का, ठीक है, यहाँ पे लियो द लायन का इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमको एक ऐसे ही लाइन दी है इसके एग्जांपल से, जैसे लियो, इसको हम यहाँ पे इसको ठीक कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, इलेक्ट्रॉन को जो लॉस होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज ए, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नोन एज, यहाँ पे बोलेंगे एल से, देखिए लॉस ऑफ, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। और बाकी हम उसके बाद जी ई आर, जी मतलब गेन ऑफ, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, और आर मतलब रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नोन एज
ऑक्सीडेशन, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। मतलब एक लाइन याद रखेंगे, लियो द लायन गर्ल, ठीक है। अगर इसको हम याद रखते हैं तो डेट वुड भी हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको याद हो जाएगी, ठीक है। लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेनिंग होगा वहाँ पे रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा दैट वर्ड, और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता, कंबाइंड रिएक्शन होता है, दैट वुड भी कॉल एज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्या, थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। एक थर्माइट रिएक्शन है। उसके बाद पढ़ेंगे क्या, करोजन और रेंसिडिटी। थर्माइट रिएक्शन में यहाँ पे एक स्पेशल रिएक्शन है जो अल्युमिनियम ऑक्साइड के बीच का होता है, अल्युमिनियम ऑक्साइड्स के लिए रिएक्शन होता है, ठीक है। ये जो एल्बेट्रैक के लिए वहाँ पे डिटेल्स में आपको बताएंगे। थर्माइट रिएक्शन उसका इक्वेशन भी लिखेंगे, ठीक है। ये थर्माइट रिएक्शन होता है जो स्पेशल ऑक्सीडेशन है, ये अल्युमिनियम के लिए, अल्युमिनियम ऑक्साइड पाउडर के लिए ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, कोरोजन। कोरोजन भी क्या होगा, सिंपली आप समझ जाओगे, जंग लगना, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए कोरोजन। मतलब जंग लग रहा है उसको हम कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको क्या, इसका कारण क्या है, इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है हमारा, ठीक है। रेंसिडिटी मतलब जो भोजन हमारा क्या होता है, मतलब रैंसिड हो जाता है, फूड बिकम्स रैंसिड। और ये कैसे रैंसिड होता है, ठीक है, मतलब भोजन खराब होता है, ठीक है। इसी को प्रोसेस को हम लोग रैंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है, मतलब वाट आर द कॉजेज, इसका कॉज क्या है, और साथ साथ इसका प्रिवेंशन क्या है, ठीक है। इसका प्रिवेंशन क्या है, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चैप्टर का टोटल इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग कल देखें, एक्चुअली आधा से ज़्यादा पार्ट आपको बता दिया गया। अब हम लोग कल इसको सारे पॉइंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, हर एक रिएक्शंस के लिए एक एक एग्जाम्पल के साथ साथ एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप हमें कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। और आपको नेक्स्ट एवरीडे आपको वीडियो मिलते रहेगी, ठीक है। आज शाम में भी एक